हेलो हाय एवरीवन। कहते हैं कि डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं। ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। तो आपने जो भी अर्जित किया है लाइफ में और उसमें अगर उसमें चमक होगी तो असली किरदार तभी समझ में आएगा। दरअसल होता क्या है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उसके चेहरे की तेज को आप समझो। जो जो हमारा जो फेस है, हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब कुछ कह देता है। सेकंड में कह देता है। मिनटों में समझने वाला समझ जाता है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आप अंदर से कितना खुश हैं, आपका मिजाज क्या है। क्योंकि जब किरदार है ना, वो झलकने की जहाँ तक बात है, वही किरदार झलकता है जो इंसान अंदर से मजबूत हो, अंदर से दुख तकलीफ़ें अगर हो भी तो उस पर सॉल्यूशन हो। ही इज़ हैविंग सर्टेन सॉल्यूशंस इन माइंड। क्योंकि प्रॉब्लम तो होनी है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान बिना प्रॉब्लम को, कोई सा भी प्रॉब्लम हो सकता है। किसी के पास बहुत पैसे हैं तो वो डॉक्टर खरीद सकता है, लेकिन शरीर खरीद नहीं सकता, है ना? स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकता, हेल्थ को खरीद नहीं सकता। तो यू माइट हैव लॉट्स ऑफ मनी, बट अगेन देयर इज अ मेंटल पीस रिक्वायर इन लाइफ। और समवन हैज़ एवरीथिंग सेटल बट हैव नो मनी। तो हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या चीज़ है जिसकी ज़रूरत है हमें, जो हमारे एक्सप्रेशन को निखार सकता है, जो अलग मोड़ पे अलग दिशा की तरफ लेके जा सकता है, और उसको बोलते हैं पैशन। हेलो, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और इस टॉपिक में पी से जो जो टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ द बेस्ट टॉपिक, इज़ द पैशन। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आई विल गिव यू सम इंसाइटफुल you know things about the passion, how we build the passion in life. तो एक बात आप समझिए कि अगर आप इंटरेस्ट और पैशन को देखेंगे, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। थिन लाइन है, छोटी सी लाइन है, लेकिन दोनों का किरदार अलग है। बचपन में जब हम छोटे रहते हैं, छोटा बच्चा रहता है स्कूल में, जब हमसे कोई पूछता है क्या बनना चाहते हो, तो हम कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। दूसरा कोई डॉक्टर बनने की बात करता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनने की बात करता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई कोई लेकिन जो भी ख्वाब होते हैं, हम बड़े होते हैं, सपने बड़े होते हैं। वो जो सपना है, वो जो ख्वाब है, वो दिल की इच्छा है। हम दिल से वो कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं, जवानी में आ जाते हैं, और जो करियर का चुनाव होता है, वो कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज़ ही तो है। हम अपने आप को सेटल करते हैं कहीं ना कहीं। वी डू नॉट अचीव वॉट वी विश्ड फॉर इन द अर्ली लाइफ। और जो बचपना है ना, वो सत्य की निशानी होती है। क्योंकि उसमें उसमें दिमाग काम नहीं करता है। यू डोंट हैव सिग्नल फ्रॉम माइंड, यू टॉक विद योर हार्ट। एंड जो 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 हार्ट हार्ट जो हमारा कुछ कह रहा है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ। और वो चीज़ हमें मिलता नहीं। अगर मान लो 15 साल 16 साल की उम्र में आपने कहा कि मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और 25-26 साल होते होते आप बन गए मैकेनिक, तो वो एक आपका पैशन नहीं हो सकता। दैट मे बी योर इंटरेस्ट, बिकॉज आपको एक काम मिला है, आपको करना है, जीवन यापन चलाना है, और उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, आप बच्चे हो जाते हैं, तो आपको उसमें जीना तो पड़ेगा। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? तो दैट इज़ योर इंटरेस्ट। पैशन एक डिफरेंट चीज़ है। पैशन एक ऐसा चीज़ है जिसको जिसको पाने के लिए इंसान को जुनून का सहारा लेना पड़ता है। आपको जूझना पड़ेगा। और ये इतना आसान अगर होता तो सारे लोग जो चाहते वो मिल जाता। ऐसा है नहीं। 90% लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते इसी बात को लेके कि जो वो चाहते हैं उनको मिलता नहीं है। मैं भी चाहता था मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं बचपन में, लेकिन मैं एक बैंकर रह गया। लेकिन क्या है, इस बात को आप समझिए कि पैशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने इंटरेस्ट को मेंटेन करके कुछ ना कुछ अलग अगर करेंगे, तो वो जो एक गैप
रहता है, जो महत्वाकांक्षा बची रहती है, वो पूरी हो जाती है। आप किसी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट है उसी को जगाना है। और जब उस पे आप काम करेंगे अपना टाइम निकाल के, और वो कहीं ना कहीं क्लिक कर गया, तो आप बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। आपका नाम, शोहरत, पैसे, बिकॉज मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फेम। पैसे अपने आप आ जाते हैं। तो एक जो मिडिल क्लास और फटीचर वाली लाइफ होती है, जिसको हम पूरे सुबह से शाम तक झेलते हैं, कि सुबह हो गई, ऑफिस निकलना है, शाम को घर आ गए, 6-7 घंटे की नींद ले ली, रात में नींद में भी वही चलता रहता है, बॉस ने क्या कहा है, टारगेट क्या है, और वो दिनचर्या चलती रहती है। तो इसमें कोई झील नहीं है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसमें कोई उत्साह नहीं है। बस एक काम है, एक थकावट वाली मोनोटोनस जॉब है जिसको कर रहे हैं हम लोग। और एक इंसान को समझने के लिए इस बात को समझिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके अंदर कोई छुपी हुई प्रतिभा नहीं है, तो आप गलत हैं। यू आर टोटली रॉन्ग। भगवान ने हमें एक डिफरेंट क्रिएचर बनाया है, इसलिए हमारे अंदर माइंड है, हमारे अंदर एक फीलिंग है, हमारे अंदर एक इमोशंस है, और सब अपने अपने काम पे लगा हुआ है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो कि एक इसमें एनर्जी होती है, उसमें ताकत होती है। आपको उसके पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए जब आप इंटरेस्ट में सेटल हो ले, अगर आपको कुछ मिल गया बचपन में, मान लो सचिन तेंदुलकर है, वो अगर एक किसी कंपनी में काम कर रहा होता, तो सचिन तेंदुलकर नहीं होता, है ना। पर मैंने एग्जाम्पल ले लिए, लियोनेल मेसी ने अगर अपने लिए, उसकी हिस्ट्री को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि उस पैशन को जिंदा रखने के लिए उसने कितना मेहनत किया है। विराट कोहली, कहानी सुनिए कि बाप के मर जाने के बाद भी घंटों में वो अपने घर से निकल के मैच खेलने चला गया था बाहर। तो ये है कि भाई, अगर पैशन को जिसने जिंदा रखा है, उस पर काम किया है, तो ये चट्टान की तरह है, इतना आसान है नहीं। क्योंकि जो लाइफ में जो ईजी मिल जाता है, लाइफ में अगर कोई चीज़ आपको ईजी मिलेगा, तो इसका मतलब है उसमें कुछ मज़ा नहीं है, उसमें कोई प्रसिद्धि नहीं है, उसमें कोई नाम नहीं है। बट चीज़ें जो मुश्किलात से मिलती है, एक कठिन परिश्रम से मिलती है, तपस्या है वो, और जो तपस्या से मिलती है उसका नाम होता है, उसका फेम होता है, उसका एक क्रिएचर होता है, उसका अपना कैरेक्टर होता है, जो एक लेगेसी छोड़ता है दुनिया में जाने के बाद भी। पंडित रवि शंकर को देखिए, वो क्या कर रहे हैं, वो ही जस्ट गिविंग द माइंड्स एंड लेक्चर्स। उनके चेहरे की तेज को देखिए। सदगुरु ईसा फाउंडेशन के जो गुरु हैं, उनको देखिए, आपको उनके ऊपर तेज समझ में आएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी, बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बट कभी आपने उनके चेहरे को, एक्सप्रेशन को देखा है, तेज को देखा है? एक छोटा सा चाय बनाने वाला अगर वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकता है, तो ये इतना आसान है क्या? सोचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके पीछे मेहनत देखिए, त्याग को देखिए। तो कुछ बड़ा करने के लिए मैं जो कह रहा हूँ कि कुछ अगर बड़ा करना चाहते हैं, और आप पैशनेट होना चाहते हैं, लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, और जिंदगी को एक अलग दिशा में लेना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, रात दिन आपको करना पड़ेगा। और खास करके वो लोग जो वर्किंग लोग हैं, अब आप कहेंगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, तो टाइम तो किसी को मिलता नहीं है, 26 घंटे किसी के पास है ही नहीं। एवरी वन हियर विथ ओनली 24 आवर्स। और मैं एक बुक पढ़ रहा था रोविन शर्मा की, 5 AM क्लब, आप भी पढ़ सकते हैं। दैट्स अ फैंटास्टिक बुक। दोज हु गिव एक्सक्यूज दैट आई डोंट हैव अ टाइम, आप अर्ली मॉर्निंग में अगर 1-2 घंटे अगर निकाल लेते हैं ना, तो यू हैव इनफ टाइम टू सेटल द थिंग्स, टू अचीव द थिंग्स यू वांट इन लाइफ। कुछ भी करिए, आपके अंदर कुछ भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, उसको निखारिए। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, आपके पास माध्यम है, यूट्यूब है। यूट्यूबर्स को देखिए, लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, और कमाने के साथ साथ नाम भी देखिए। संदीप माहेश्वरी जी, विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, फिजिक्स वाला, और न जाने कितने लोग लाखों में कमा रहे हैं, और पैसे ही नहीं आ रहे, सुकून है, फैन फॉलोइंग है। तो मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसी चीज़ में जा सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, और आप मान लीजिए आपकी उम्र 35-40 की हो चुकी है, और आप कुछ सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लीजिए। सैटरडे संडे वीकेंड्स में म्यूज़िक का क्लास ले सकते हैं आप, उसको डेवलप करिए, और शाम को बैठिए आराम से, गिटार लेके, हारमोनियम लेके, मज़ा आएगा।
क्योंकि मोनोटोनस जो लाइफ होता है ना, ज़िंदगी उसी का होता है जो वो एक ही काम को करने की तमन्ना रखता है और वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। एक्चुअली मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक्सक्यूज़ आप देते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो आप उसको गलत ही समझो। इसका मतलब तुम तो मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को। इसका मतलब ये हुआ, एवरीवन हैज़ अ टाइम, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आपको एक टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एंड आई विल टेक वन टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट लेटर ऑन, कि कैसे टाइम को यूटिलाइज़ करना है। आपको समय ना क्षण क्षण भर निकालना पड़ेगा। आई एम जस्ट गिविंग यू वन इंसिडेंट दैट माइट गिव यू you know motivation. When I was in Mumbai, my job schedule was starting from 7:30 a.m. morning till 8:30 p.m. इससे पहले कुछ हो नहीं सकता। इस आवर में I had to travel 2.5 hours to reach office and the same time required for coming back at home. मतलब 5 घंटे मेरा जर्नी में जाता था। और अगर कोई भी मुंबईकर है जो वहाँ पे जॉब करता है, अगर उससे आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, ये आप सब जानते भी होंगे, कि वहाँ पे 3-4 घंटे का ट्रैवलिंग है। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, सिंस आई वाज ऑलरेडी ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम एट प्रेजेंट, तो मुझे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता था, यूपीएससी की तैयारी करता था, तो जो भी टाइम मिलता था आई यूज्ड टू स्टडी इन बिटवीन। बिकॉज आप ट्रेन में हैं, आप यूट्यूब पे आप लेक्चर सुन सकते हैं, सारा कुछ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे ऑनलाइन। और जब मैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आई गिवन द बेस्ट अटेम्प्ट्स, आई मिस्ड बाय 1.3433 मार्क्स आई थिंक इन द लास्ट अटेम्प्ट, बट दैट्स रिग्रेट, बट देन लाइफ शुड मूव ऑन। तो मुझे लगा कि अब यूपीएससी तो नहीं कर पाया मैं। देन आई स्टार्टेड कंसल्टिंग विद फ्यू फ्रेंड्स, कुछ अच्छे मित्र हैं मेरे पास, उन्होंने सलाह दिया और मैंने उस पर काम किया। और मुझे जो भी टाइम मिलता था वो 4-5 घंटे के लिए ना, आई यूज़ टू राइट स्टोरीज़। उसी जर्नी आवर में आई यूज़ टू राइट स्टोरीज़, एंड स्टोरीज़ का एक सीक्वेंस बनते बनते जस्ट इट क्रिएटेड नॉवल। So in 10 years, when I was in Mumbai, I used that time and I wrote 2 novels. One was Glory in Distress, which published in 2017, and second one is An Affair in Mumbai, which was published in 2020. तो वो टाइम मैंने निकाला। अभी भी जब मैं काम पे जाता हूँ और थोड़ा भी वक्त मुझे मिल जाता है, तो आई ऑन वीकेंड्स आई सिट एंड मेक ए यूट्यूब वीडियोज़। मेरा कोई इसमें शौक ऐसा कुछ है ही नहीं, बट आई फील डूइंग गुड, एन्जॉय माई सेल्फ। थोड़ा यूटिलाइजेशन हो जाता है, कुछ पढ़ने का मौका मिल जाता है, बिकॉज बोलने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। कुछ अगर अच्छे कोर्स को पढ़ रहे हैं, समझदारी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि वीडियो में कुछ भी बोल के चले जाओ। कहने का मतलब क्या है कि आपको अपना सोच डिफरेंट करना पड़ेगा, टाइम का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, और भरपूर टाइम है। आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, सॉरी, तो फिर जो इंटरेस्ट है दैट विल कन्वर्ट इनटू पैशन। और पैशन एक ऐसी चीज़ है कि द मोमेंट इट हिट्स, इट क्लिक्स, यू बिकम लार्जर देन लाइफ, योर कैरेक्टर इज़ डिफरेंट। आप फेमस हो सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, मन, सबसे बड़ी बात है मन की तसल्ली। और इसमें कोई हार है ही नहीं, क्योंकि काम तो आप कर ही रहे हो ना, पैसे तो आ ही रहे हैं, घर तो चल ही रहा है, वो पहले भी चलता था, अभी भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं कि भाई, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिला है, कुछ अच्छा ट्राई करने में क्या दिक्कत है? यू ट्राई समथिंग डिफरेंट। कुछ सीखोगे, नहीं सीखा तो कुछ हारोगे तो कुछ नहीं ना। इसमें कुछ हारने वाली बात है नहीं, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम हारते हैं। ओके, सो वट एवर यू गेट इन लाइफ, यू सेटल फर्स्ट एंड देन यू वर्क ऑन अ पैशन। आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, स्टोरी राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, कंटेंट क्रिएटिंग है, आप लिरिसिस्ट बनना चाहते हैं, आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, म्यूज़िक देना चाहते हैं, दे आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। कुछ कोर्सेज करना सकते हैं एक्टिंग की, यू डू इट। आप एक्टिंग का वीकेंड्स में कोर्स करिए, दे आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सीरियल्स एंड देन फिल्म्स तो थोड़ा बड़े लेवल पे हो गया, बट यू कैन गेट इन टू सीरियल्स, सी द चेंजेस। बट हमारा क्या है, हमारे मिडिल क्लास माइंडसेट है और हम डरे हुए रहते हैं।
बिकॉज इन मिडिल क्लास में हमें सिखाया जाता है डोंट टेक रिस्क, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और एक एक बहुत बड़ा जो लाइन चलता है ना, कोई कर पाया है क्या? बिकॉज मेरा अप्रोच डिफरेंट है, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। आई वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। आई वॉज आई कुड हैव सेटल लाइक एनीथिंग, कि जो बैंक में जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब हो गया, बैंक मैनेजर बन गए, नथिंग रिक्वायर्ड इन लाइफ, बट आई एम एम्बिशियस। सो स्टार्टेड डेवलपिंग टैलेंट, और मैंने लिखना चालू किया, बिकम ऑथर। देन आई हैड फ्यू टाइम लेफ्ट फॉर द फॉर माई सेल्फ इन द वीकेंड्स। तो मैंने कहा कि चलो यूट्यूब का वीडियोज़ बनाते हैं। इससे होता क्या है कि वीडियो अगर वीक में अगर मैं एक बनाता हूँ, तो 1 वीक आई स्टडी सर्टेन बुक्स, नॉवेल्स, अच्छे अच्छे कोट्स। तो मेरा एक खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है। आई मीन इन्हांसिंग माई नॉलेज, दैट इज़ यूजफुल। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि इसमें कुछ हारने की चीज़ है। वीडियो चला तो अच्छी बात नहीं, आपने लाइक किया नहीं किया, आपको पसंद आया नहीं आया, हो सकता है हाँ पसंद आने से मेरा मनोबल बढ़ता है, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा। पर अगर नहीं आया तो मेरे इसमें जायती नुकसान क्या है? व्हाट आई एम गोना लूज़? कोई बड़ी बात तो हो जाएगी, कुछ होना है नहीं। बट एक एक जो शौक है वो तो पूरा हो रहा है। इसलिए आप भी अपने आप को कुछ पहचानिए, कुछ भी क्रिएटिव काम करिए। तो जो क्रिएटिव काम करने से क्या होगा कि आपका पैशन डेवलप हो जाएगा, और जब पैशन डेवलप हो जाता है तो सुकून मिलता है, रात को नींद अच्छी आती है, एंड डू समथिंग इन लाइफ। और कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, इतना आसान है नहीं, इतना आसान है नहीं बिल्कुल। बिल्कुल अगर इतना आसान होता तो सारे लोग कर लेते हैं, सारे लोग लेगेसी छोड़ के जाते, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग। और जाते जाते एक दिनकर जी की कविता है रश्मि रथी, जो मैं पढ़ता रहता हूँ, उसकी एक लाइन आप भी सुनिए, बहुत ही अच्छी लाइन है। कहते हैं कि प्रासादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद मतलब महल। अगर आपने महल बहुत बड़ा बना लिया, सोने की दीवारें लगा ली, शिखर सोने का बना लिया, लेकिन उसमें रहेगा कौन? कबूतर ही। क्यों? महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। जो बाज है, बाज गरुड़ महलों में नहीं रहता है, उसको पिंजरा नहीं चाहिए, खुला आसमान चाहिए उसको, है ना। कैरेक्टर ऐसे बिल्डअप करना है। और किस टाइप का कैरेक्टर बिल्डअप करना है? बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तो जब आपको कुछ बड़ा करना है तो परेशानियों को छोड़ो, महलों को छोड़ो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, डिफरेंट करो। जब बड़ा बन जाओगे ना तो उल्टा चक्र चलता है, क्योंकि जब गरीबी रहती है और फटे हुए कपड़े पहनोगे, लोग तुमको क्रिटिसाइज करेंगे, तुम पे हंसेंगे। ये जीवन का उसूल है। और जब तुम पर बस बहुत पैसा आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो जाएगी, तुम फटे हुए कपड़े पहनो, हाथ में घड़ी मत पहनो, तो खाली पैर चलो या सैंडल पहन लो, अल्हड़ की तरह चलो, मज़ा है लाइफ में, है ना, खुले आसमान की तरह, विदाउट एनी बाउंडेशन। फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। उस वक्त लोग तुम्हें हंसेंगे भी नहीं, तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं, बिकॉज यू हैव अचीव्ड माइलस्टोन इन लाइफ। तो लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा। और दिनकर जी के लिए लाइन है कि आखिर क्या कारण है कि हम नहीं कुछ कर पाते हैं। तो वो कहते हैं कि होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप छीन, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। ये सब सुख के साधन हैं। तो जब आप सुख में ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे और उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपका जो चित्त है, मन है, वो हरण हो जाएगा। तो बेहतर इंसान बन नहीं सकते। इसलिए दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि प्रासादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप छीन, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। तो सत्ता का त्याग करो। सत्ता मतलब सुख साधन जो है, जो हमें हमारे हमारे ऊपर चादर की तरह हमें हमें घेर रखा है, कि हमें से बाहर नहीं निकलना है, उससे आप बाहर निकलो, कुछ ट्राई करो, 1 2 3 साल अपने लिए दो, सी द चेंज, सी द शिफ्ट you are getting in life. And I must tell you, then if you try hard, if you try with sincerity, if you try with your heart and mind,
and you develop a skill to do something in life, there will be remarkable shift in your career, and you're gonna have a passionful life, passionate life. You must leave the legacy behind the people. People will remember you. ये दुनिया आपको याद रखेगी. Just remember it. So follow the passion, not the interest, because that's the life we need to have. Thanks for watching.